लालू प्रसाद जी, मेरा सवाल आज आपसे है। आप भी जेल गए थे इमरजेंसी में, मीसा में बंद थे आप, मैं जानता हूं, मैं भी जेल में था। भूल गए आप? बीजेपी का कमिटमेंट है, स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है, आज मैं दोहरा रहा हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण हमेशा रहेगा। जरा आपका पीएम का चेहरा तो बता दीजिए भाई, कौन बनेगा? कृपया करके बता दीजिए। लालू जी, आप तो बन नहीं सकते क्योंकि आप तो कन्विक्टेड हैं। तेजस्वी बाबू, आपका नंबर कब आएगा? अभी रेस में है क्या? बार बार कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता, लालू जी, तेजस्वी जी एक ही राग दरबारी आलाप रहे हैं कि भाजपा जीती तो संविधान बदल देंगे। क्या देश ऐसे सरकार चाहता है जहां एक एक साल और 6-6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर हो? आजकल संविधान पर बहुत ज्ञान दे रहे हैं ऐसे लोग जो संविधान को कितना समझते हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। बार बार कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता, लालू जी, तेजस्वी जी एक ही राग दरबारी आलाप रहे हैं कि भाजपा जीती तो संविधान बदल देंगे। ये हताशा भरे झूठे आरोप का कोई मतलब नहीं है। ये बार बार जो राग गाया जा रहा है, ये उनकी हताशा है, क्योंकि बोलने को कुछ बचा नहीं है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की देश के प्रधानमंत्री हैं। 10 साल से हमारी सरकार काम कर रही है। क्या संविधान को छुआ? बदलने की बात दूर रही। हां, ओबीसी के लिए जो संवैधानिक कमीशन था, जो कमीशन था, उसको संवैधानिक दायित्व दिया है, ये काम किया है। 3 तलाक ऐसे अभिशाप को बदला है, और जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनको एम्पावर किया है, संविधान में बदलाव करके। बाकी हमें गर्व है कि देश के सम्मानीय नेता रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने। सम्मानीय आदिवासी समाज से आने वाली आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति बने। ये हमारा रिकॉर्ड है। संविधान शाश्वत है, संविधान स्थायी है, संविधान सम्मानीय है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इटर्नल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द गाइडिंग फोर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हमारा चरित्र है। जरा उनका चरित्र सुन लीजिए। आजकल लालू जी और कांग्रेस की साठगांठ है। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 90 बार, जिसमें 50 बार इंदिरा गांधी ने लगाया था। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पसंद, डिसमिस। याद होगा, राम जन्मभूमि के आंदोलन में सिर्फ यूपी की सरकार नहीं डिसमिस हुई, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार भी डिसमिस कर दिया। तो ये उनका रिकॉर्ड है। इमरजेंसी किसने लगाई थी? लालू प्रसाद जी, मेरा सवाल आज आपसे है। आप भी जेल गए थे इमरजेंसी में, मीसा में बंद थे आप, मैं जानता हूं, मैं भी जेल में था। भूल गए आप? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किसने गिरफ्तार किया? अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमय, लाल कृष्ण आडवाणी को किसने गिरफ्तार किया? नीतीश जी भी बंद थे ना। इमरजेंसी के खिलाफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सरदार के वेश में अंडरग्राउंड में काम करते थे। सच्चाई है ना। और आप जो मीडिया वाले बैठे हैं, मीडिया का सेंसरशिप किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। कुलदीप सिन्हा जेल गए कि नहीं? पूरा इंडियन एक्सप्रेस पर रेड हुआ कि नहीं? और तो और जजेस को सुपरसीड किसने किया था? याद है ना, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज और एक जज HR खन्ना, जिन्होंने अपने निर्णय में कहा था एडीएम जबलपुर में कि इमरजेंसी में मीडिया और जनता के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते, उनको सुपरसीड कर दिया। तो मीडिया को प्रताड़ित किया, संपादकों को गिरफ्तार किया, जुडिशरी को सुपरसीड किया, जो जज नहीं पसंद आए उनका ट्रांसफर वगैरह, और पॉलिटिकल लोगों को तो किया ही किया।
ये कांग्रेस पार्टी हमें सिखाती है और उसके जो गठबंधन है कि संविधान सुरक्षित नहीं है। संविधान अगर असुरक्षित है तो कांग्रेस पार्टी और आज उनके साथ जो खड़े हैं उनके कारण असुरक्षित है। इसलिए आज मुझे लगा कि ये साफ साफ बताने की जरूरत है, जो हर भाषण में संविधान खतरे में है। संविधान को खतरा इन लोग की सोच से है, जो परिवार के बाहर सोच नहीं पाते। बीजेपी का कमिटमेंट है, स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है, आज मैं दोहरा रहा हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ओबीसी के अंतर्गत जो मुस्लिम समाज के पिछड़े लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है, मिलना चाहिए। तो ये जो बार बार कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण समाप्त करेगा, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है, इससे बड़ा कोई शर्मनाक बेबुनियाद बात नहीं है। ये भी उनकी हताशा है, वो जानते हैं। तो हताशा में अब क्या कर रहे हैं? कर्नाटका में सारे मुस्लिम ओबीसी, तेलंगाना कर रहे हैं, हम भी वो मॉडल फॉलो करेंगे। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। बाबा साहब भी इसके खिलाफ थे, मालूम है आपको? जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है उसमें साफ लिखा हुआ है हिंदुओं के लिए यह आरक्षण, क्यों वही उपेक्षित थे, पीड़ित थे। तो आपको मालूम है आप नहीं हो सकता, 2 बार कोर्ट ने तोड़ दिया, फिर भी आप कहे कि नहीं हम सारे मुस्लिम को ओबीसी बनाएंगे। तेलंगाना कहता है हम भी करेंगे, ये आपका मॉडल है। तो किसका हिस्सा मारेंगे आप? एससी, एसटी, ओबीसी का। और आज मैं आपके सामने एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री की सोच, अगर टीका लगा कोरोना का तो बिना विभेद के लगाना, अगर सड़कें बनी है तो क्या हिंदू का गांव क्या मुस्लिम का गांव, शौचालय बना है, इंदिरा आवास बना है, सबके लिए बना है ना। कौन हमको कितना वोट देता है इससे मतलब नहीं है। और तो और मुझे गर्व है कि आज मुस्लिम समाज की बेटियां एयरफोर्स का प्लेन उड़ा रही हैं, मुस्लिम समाज की बेटियां आज स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, ओलंपिक में मेडल लेके आती हैं। आप भी देखते हैं 3 तलाक समाप्त होने के बाद महिलाओं में एक नया जोश आया है। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। सबसे मुझे अच्छा लगा वो इतना बड़ा टोस्ट था कि एक मुस्लिम बेटी आजकल बॉक्सर बन रही है, उसको प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। तो ये हमारी सोच है और ये इस देश की मुस्लिम बेटियों और मुस्लिम समाज को उसी अंधकार में रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो ये बात बहुत गंभीरता से बतानी जरूरी थी कि उस समाज के पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि ये टूट जाएगा, फिर भी वोट के लिए करते हैं। ये बार बार जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सर्वे कराऊंगा, लोगों की संपत्ति कितनी है और उसके बाद क्रांतिकारी फैसले करूंगा, याद है ना आपको? उनके शब्द हैं, आपने टीवी पर चलाया है। इसका मतलब क्या है? मतलब लोगों की संपत्ति पर आप हाथ डालेंगे, है ना? डालेंगे आप। और इसका परिणाम क्या निकलेगा? आज देश में बहुत सा, क्योंकि मैं देश का आईटी मंत्री रहा हूं, बहुत सा टेक्नोलॉजी का बड़ा काम हुआ है। आज मालूम है स्टार्टअप मूवमेंट बहुत बड़ा चल रहा है। बहुत से स्टार्टअप बिहार में शुरू हुए हैं, बीपीओ बिहार में शुरू हुए हैं, पटना में टीसीएस आ गया है, बच्चे काम कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए स्टार्टअप में 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन। मतलब क्या हुआ? 7,000 करोड़। तो बच्चे 25 साल, 30 साल, 35 साल के नौजवान अपनी क्षमता, प्रतिभा, हुनर से दुनिया में अपनी जगह बनाए हैं, तो आप उनकी संपत्ति छीन लेंगे। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी और लालू प्रसाद? अच्छा होता बोलते चारा घोटाले की संपत्ति जब्त होगी, अच्छा हुआ बोलते अलकतरा घोटाले में जिन्होंने संपत्ति कमाई वो जब्त होगी, अच्छा हुआ बोलते कि जिन्होंने घोटाले में लाखों करोड़ों कमाए उनको हम जब्त करेंगे, अच्छा हुआ बोलते कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में जो 5,000 करोड़ की संपत्ति राहुल गांधी और सोनिया जी ने ट्रस्ट बना के हत्याई उसको जब्त करते, वो नहीं है।
हम इसका पूरा विरोध करते हैं। इस सोच का भारत का हर साधारण व्यक्ति अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से पैसा कमा के आगे बढ़ सकता है। ये हमने करके दिखाया है ना। तो ये इनहेरिटेंस टैक्स और बाकी टैक्स, कब का स्टेट ड्यूटी खत्म हो गया, कब का आपके खत्म हो गया वेल्थ टैक्स। राहुल गांधी कहां ले जाना चाहते हैं देश को? राहुल गांधी की अपनी सोच नहीं है, ये उनकी माओवादी सोच है जो उनके ऊपर हावी है। क्योंकि राहुल गांधी कितना सोचते समझते तो मैं संसद में ही बोल चुका हूं। आज अपने पत्रकार मित्रों को थोड़ा हंसी के फुट भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों कदमों का धार्मिक आधार पर ओबीसी के राइट्स को छीनने का विरोध करेगी। ये पूरा जो इनहेरिटेंस टैक्स के नाम पर देश के लोगों की संपत्ति छीनने का कवायद चल रहा है, गरीबों ने, आज एक से गरीब लोग आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते, आप भी देखते हैं। तो क्या बात है, उनको व्यापार से आगे बढ़ने का नहीं अवसर है। आज मुद्रा में 38 करोड़ लोगों को लोन मिला है। आज बाकी लोग, आज भारत के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो आप सबको छीनने का काम करें, इसका हम विरोध करते हैं। तो मित्रों, ये 3 विषय संविधान में बदलाव को लेकर जो उनका आरोप, बेबुनियाद कैंपेन चल रहा है, हताशा भरा, ये सभी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन, लालू जी इंडिया गठबंधन की भयंकर हार होने वाली है और देश की जनता एक स्थायी सरकार चाहती है। और अंतिम में एक बार फिर कल माननीय अमित शाह जी ने इसको उठाया है, पटना में मैं भी उठाना चाहता हूं। जरा आपका पीएम का चेहरा तो बता दीजिए भाई, कौन बनेगा? कृपया करके बता दीजिए। लालू जी आप तो बन नहीं सकते क्योंकि आप तो कन्विक्टेड हैं। तेजस्वी बाबू आपका नंबर कब आएगा? अभी रेस में है क्या? और फिर पहले शरद पवार बनेंगे कि पहले अखिलेश यादव बनेंगे कि पहले ममता जी बनेंगी? तो हमारे राहुल जी का नंबर लास्ट में आएगा क्या? क्या देश ऐसे सरकार चाहता है जहां 1-1 साल और 6-6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर हो? अब देश स्थायी सरकार चाहता है, और जब स्थायी सरकार और मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी होते हैं तो देश कहां से कहां जाता है, ये देश ने देखा है।